2016 मेरे लाइफ का लोएस्ट पॉइंट था। तब मैंने सोच लिया था कि राहुल, आज से तुझे 10 साल म्यूचुअल फंड्स को देने हैं। आई कंप्लीटली सरेंडर्ड माई सेल्फ टू म्यूचुअल फंड्स एंड ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ बदल दी है। 2016 से 2022 तक मैंने ऑलमोस्ट 950 क्लाइंट्स के साथ काम किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ईच एंड एवरीवन्स लाइफ हैज बीन चेंज। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उन्होंने 20-25% का रिटर्न्स कमाए हैं, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने 12% के ऊपर रिटर्न्स कमाए हैं। मैं चाहता हूं कि एवरी बंदा, हर एक रिटेल आदमी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे ताकि उसकी आने वाली जर्नी जो है, आने वाला जो लाइफ है, वो जबरदस्त बने रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुलकर्णी सब लोगों का स्वागत करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में। मैंने अब तक 98 वीडियोस बनाए हैं। मेरी एक ही इच्छा है, जैसे मैंने कहा कि मैं सब लोगों को कहता हूँ आने वाला ये डेकेड, आने वाले 10 साल म्यूचुअल फंड्स के हैं। आपने अगर आज इन्वेस्ट नहीं किया तो ट्रस्ट मी, आप मजा नहीं ले पाओगे इन्वेस्टमेंट्स का। आज का जो वीडियो है वो इतना बेहतरीन है, अंत तक देखना। म्यूचुअल फंड्स का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने ये वीडियो में दिया है। एक नंबर वीडियो है, अंत तक देखोगे तो दूसरा किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आई कॉल इट एज 3S ऑफ म्यूचुअल फंड्स, SIP, SWP और STP। ये तीन जो चीजें हैं, अगर आपको पता चल गई तो आपको दूसरे किसी चीज की जरूरत नहीं है। चलो देखते आज का वीडियो क्या है इन डिटेल विद एग्जांपल, जैसे हम लोग हर वीडियो में देखते हैं। जैसे मैंने कहा था 3S ऑफ म्यूचुअल फंड्स, SIP, SWP, STP। जो एज में वो आपने कर दिया, ट्रस्ट मी, लाइफ इतनी जबरदस्त बन जाएगी कि आप मेरा नाम निकालोगे 10 साल के बाद। यस, बट यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू नीड टू गिव इट सम टाइम। हर चीज में आपको इन डिटेल बताऊंगा क्या क्या कहां पे इन्वेस्ट करना है, तो आपके जो डाउट्स है, जो कंफ्यूजन है, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैं चाहता हूं मेरे वीडियो से म्यूचुअल फंड पे कन्विक्शन बना रहे और ज्यादा बढ़े, ऐसा मैं मन से चाहता हूं। पहला जो S है वो है SIP। सबको मालूम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 3 फंड्स में रेकमेंड करता हूं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अभी लार्ज कैप लोग नॉर्मली कहां पे इन्वेस्ट करने चाहिए? मोर देन 30 जिनका एज है उनके लिए ये बेहतरीन फंड्स है। मिड और स्मॉल कैप ये ऐसे फंड्स होते हैं जहां पे थोड़ा रिस्क होता है। अगर आप 30 साल की उम्र के भी ज्यादा हो और रिस्क ले सकते हो तो जरूर मिड और स्मॉल में इन्वेस्ट करना। मैंने स्मॉल कैप के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहां पे मेरा स्टडी कहता है कि 10 साल का रिटर्न जो स्मॉल कैप का होता है वो बेहतरीन होता है। हाँ, उसमें रिस्क जरूर होती है, वोलेटिलिटी जरूर होती है, पर आप अगर 10 साल रुके रह सकते हो तो ट्रस्ट भी फेनोमेनल रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे अगर आपकी उम्र ये 30 साल है, यहाँ पे अगर 50 साल की ऊपर है तो आप लार्ज कैप में जाओ। 30 से 50 हो तो आप मिड कैप में आओ, ओके। और 30 के नीचे हो तो आप फुल एक्सपोजर स्मॉल कैप में आओ। पर हर एक को SIP करना बहुत जरूरी है। मैं हर एक इंसान जो कमाता है, जिसको सैलरी है, जिसको इनकम है, भले ही वो 25 साल का ही हो या फिर 60 साल का हो, मैं उसको बोलता हूं आप अगर कुछ पैसा सेव कर रहे हो तो RD की वजह आप SIP में निवेश करो। 5 साल रुको, बहुत तगड़ा पैसा बनेगा। मैं एक एग्जाम्पल हर एक क्लाइंट को देता हूं कि आप अगर 10 साल का व्यू रखते हो और 10,000 की SIP चालू करते हो तो 10 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1,20,000 रुपया। और अगर आपको 12% रिटर्न्स मिले सालाना तो 12 लाख के हो जाते हैं 25 लाख। आपकी इन्वेस्टमेंट 12 लाख से 12 लाख के हो जाते हैं 25 लाख। और अगर आपको 15% रिटर्न्स मिले तो 12 लाख के हो जाते हैं 30 लाख। एक नॉर्मल बंदे के लाइफ में 30 लाख लिक्विड अमाउंट होना बहुत बड़ी बात होती है। आप अगर 10,000 आज निवेश कर सकते हो अगले 10 साल के लिए हर महीना, तो आप 30 लाख रुपया कमा सकते हो म्यूचुअल फंड से। ये बेहतरीन चीज है। आपको ये इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो बिना कुछ सोचे समझे जस्ट यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ और ये चालू करना है। अगर आप 10,000 नहीं कर सकते हो, आप 5,000 ही कर सकते हो,
तो आप 5,000 की एसआईपी चालू कर सकते हो। एक ऑप्शन होता है स्टेप अप, 10% का स्टेप अप करना है, यानी आज अगर आपने 5,000 की एसआईपी की है तो अगले साल वो ऑटोमेटिकली 10% बढ़ेगी, यानी 5,500 होगी। तीसरे साल वो और 10% से बढ़ेगी, यानी 6,000 होगी। इससे क्या होगा, 10 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी 9,56,000। और आपको अगर 12% रिटर्न्स मिले 10 साल के लिए हर साल, तो ये 956 की अमाउंट हो जाएगी 16 लाख, और 15% के हिसाब से हो जाएगी 18.5 लाख। मैंने देखा है मेरे आजू बाजू में जो लोग लोअर मिडिल क्लास है, जिन लोगों की मैंने एसआईपी 5 साल पहले चालू की थी, उनके पास 4 लाख 5 लाख है। और जो लोग अच्छा कमाते हैं, जो जो लोग 10 लाख 20,000 10,000 डाल सकते हैं महीने के, उनके पास भी 1 1 2 2 लाख नहीं है। तो मैं सबको विनती करना चाहता हूं मन से कि आप अगर 5,000 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हो हर महीना, तो आपको सरेंडर करना है। अगले 10 साल आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके पास ये हो गया एसआईपी। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है, लमसम अमाउंट है, और आप समझ नहीं रहे आपको कि क्या करना चाहिए, तो एसडब्ल्यूपी ऑप्शन एक नंबर ऑप्शन है। आपके पास ऐसा लग रहा है कि मैं हर महीना एसआईपी नहीं कर सकता हूं, पर मेरे पास लमसम पैसा है, तो मैं दोनों चीजों को अब बताने वाला हूं। मेरे पास लमसम है अमाउंट, एसडब्ल्यूपी ऑप्शन दो तरीके के लिए काम करता है। एक है मंथली पेंशन के लिए, और दूसरा है टारगेट एसआईपी। यानी मेरे पास इकट्ठा पैसा है, मुझे उसमें से मंथली पेंशन चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये मैंने यहाँ पे बताया है। मेरे पास लमसम पैसा है और मुझे उसमें से एसआईपी करना है, तो कैसे कर सकता हूं, ये मैं यहाँ पे बताया है, एकदम डिटेल में बताया है। बारीकी से वीडियो देखो, अंत तक देखो, आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और बहुत म्यूचुअल फंड पे कन्विक्शन बढ़ जाएगा। अगर आपको मंथली पेंशन चाहिए, यानी आपके पास एक लमसम अमाउंट है जिससे आप घर चलाना चाहते हो, तो आप एक इन्वेस्ट कर सकते हो हाइब्रिड फंड्स में। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो हाइब्रिड फंड्स में डालो। अगर आपको रिस्क कम लेना है तो एसेट एलोकेटर फंड में डालो। मैंने एक आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर के बारे में एक वीडियो किया है। ये फंड बहुत जबरदस्त है अगर आपको मंथली पेंशन भी चाहिए और रिस्क भी नहीं लेना है। ये 2022 में जब भी मार्केट ट्रेंडिंग नहीं था, डाउनवर्ड आ रहा था, तो भी आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर ने ये साल में 7% रिटर्न दिया है, यानी किसी भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो आप थोड़े रिस्क ले सकते हो तो हाइब्रिड फंड में पैसा डालो, और 8 से 8.5 तक का एसडब्ल्यूपी ले लो। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो आप 7,000 रुपया मंथली एसडब्ल्यूपी ले सकते हो। अगर आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर में आपने पैसा डाला 10 लाख रुपया, तो आप इसमें से 6,000 रुपया मंथली ले सकते हो। ये आपको रिस्क फ्री पैसा देगा, आपकी प्रिंसिपल भी बढ़ाएगा। मैंने एसडब्ल्यूपी पे भी एक वीडियो बनाया है जिसपे 40,000 व्यू आए हैं। इतने सारे लोगों ने फोन किया है, कंसल्टेशन लिया है, कि मुझे ही अच्छा लगता है कि लोग आज म्यूचुअल फंड्स के बारे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं और चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें। दूसरा चीज, किसी को अगर मंथली पेंशन नहीं चाहिए पर उसमें से एसआईपी करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा आपको 100% हाइब्रिड फंड में डालना है पैसा। अज्यूम करते हैं मैंने 10 लाख रुपया डाला, हर महीने का मैं 8,000 रुपया विड्रॉल लूंगा, यानी 9.5% सालाना, और ये 8,000 रुपया है, इसकी मैं पूरी एसआईपी करूंगा। 10 साल के बाद ये पैसा इतना बढ़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। अब ये एसडब्ल्यूपी समझो, मैंने एसडब्ल्यूपी प्लस एसआईपी किया है। आपको ऐसा लगता है कि 2 साल के बाद मुझे प्रॉबली पेंशन लगेगा, तो आप एसआईपी बंद कर सकते हो। जो पैसा घर में आ रहा है वो आप आपके घर खर्चे के लिए बना सकते हो, यूज कर सकते हो। बेहतरीन प्लान है। आपको मैंने एसआईपी बताया, एसडब्ल्यूपी बताया। एसडब्ल्यूपी पे मैंने दो ऑप्शन बताए, एक अगर आपको मंथली पेंशन चाहिए, दूसरा ऑप्शन अगर आपको उसमें से एसआईपी करना चाहिए, तो ये आप मैंने ऑप्शन बताया। लास्ट एस जो है वो है एसटीपी। एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अभी लोग मुझे पूछते हैं एसडब्ल्यूपी और एसटीपी में क्या फर्क है। एसटीपी यानी सेम फंड से
सेम फंड में पैसा जा सकता है। यानी निप्पॉन से मैंने अगर एसटीपी किया तो मुझे दूसरा फंड भी निप्पॉन ही लेना पड़ता है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। अगर आपका होराइजन 5 साल के नीचे है तो आप हाइब्रिड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका होराइजन 5 साल के नीचे है तो मैं आपको बोलूंगा आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करो। 0.8% एसटीपी लो, यानी 10 लाख डाला तो आप उसमें से 8,000 रुपया एसटीपी करो और 8,000 उसमें डालो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में। तो ये कैसा होगा, आपने 10 लाख डाला, अगले महीने 8,000 रुपया निकला और 8,000 रुपए की एसआईपी हुई। तो एग्जाम्पल लेता हूं, आपने समझो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में पैसा डाला 10 लाख रुपया, 8,000 रुपया विड्रॉ किया या एसटीपी किया, और समझो एसबीआई फ्लेक्सी कैप में पैसा डाला तो 8,000 रुपया हर महीना फ्लेक्सी कैप में एसआईपी होते रहेगी। एसटीपी में जो पेरेंट फंड है और चाइल्ड फंड है वो सेम एएमसी में होना जरूरी है। आपका अगर होराइजन 5 से 10 साल है, यानी 5 साल के ऊपर है, तो आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करके 0.8% एसटीपी करके मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी समझो डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड फंड में आपने 10 लाख रुपए डाला, आपने 8,000 रुपया विड्रॉल लिया, तो आप 8,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं डीएसपी मिड कैप में। ये बेहतरीन प्लान है, जिसके पास पैसा है इकट्ठा इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, आप ये प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं आपको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं चीजें, यानी आपको अगर एडवाइजर की जरूरत भी नहीं है तो भी आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका होराइजन 10 साल के ऊपर है या आप रिस्क टेकर हो तो आप क्या करो, हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करो, 0.8% विड्रॉल लो और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो। मेरा तो मानना है, मैं लोगों को बोलता हूँ एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में पैसा डालो, 8,000 रुपया विड्रॉल लो और एसबीआई स्मॉल कैप में एसटीपी करो 10 साल। बॉस ये इतना पैसा बना के देगा कि आप सोच नहीं सकते। ये चीजें मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे आपको मालूम है, मैं चाहता हूं कि हर इंसान म्यूचुअल फंड में आए और उसको अलग अलग प्रकार के एवेन्यूज दिखे। सिर्फ एसआईपी करना या सिर्फ एसडब्ल्यूपी करना, इससे अच्छा उसके सामने अगर ऑप्शंस हो तो वो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकता है जिस प्रकार से उसका होराइजन है इन्वेस्टमेंट का। आपको अगर लगता है कि तो भी ये वीडियो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मुझे मेरा दिमाग नहीं लगाना है, तो ये मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टिंग करता हूँ, कंसल्टेशन देता हूँ। अब तक 125 से ज्यादा लोगों ने मेरे से कंसल्टेशन लिया है। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग म्यूचुअल फंड्स में आए और इन्वेस्ट करें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।